अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का लेसन थर्ड का बी जो पार्ट है, जो टॉपिक है पॉवर्टी, गुर्बत और तरक्की, इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमारा फर्स्ट वाला जो था पार्ट जो था वो हो चुका है। हम थर्ड लेसन देख रहे हैं। हाँ, कलेदी तस्वुरात और मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल। और उसके कितने मसाइल के टाइप कितने बताए थे हमने? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, सेकंड है पॉवर्टी और थर्ड है जेंडर इशू। तो हमारा जो फर्स्ट वाला माहौलियात और पायदारियत, ये वाला पूरा मुकम्मल हो गया है और उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हम जो है सेकंड वाला जो है गुर्बत और तरक्की, जो बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हमको मालूमात हासिल करनी है। ठीक है, तो अब गुर्बत पॉवर्टी मीन्स आप लोग को जो है कि इसके बारे में गुर्बत यानी क्या और किसे कहेंगे ये तो अच्छे से पता ही है कि जिसमें एकदम बिल्कुल इनके पास जो बुनियादी ज़रूरतें नहीं होती उसको हम गरीब कहेंगे या गुर्बत कहेंगे। द लैक ऑफ मनी, पैसों का ना होना, ज़रूरी अशिया जो रहती है उनकी वो उन लोग ख़रीदने की भी उनमें हैसियत ना होना, जो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी उनको अवेलेबल ना होना। ऐसे जो लोग रहेंगे जिनमें ये तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम रहेगा, उनको हम आमतौर पर क्या कहेंगे? गुर्बत यानी कि गरीब कहेंगे। ठीक है, वो गुर्बत में है ऐसा कहेंगे। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसकी गुर्बत को क्या मानती है, उसकी जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, उनका ये कहना है कि पायदार ज़िंदगी में आमदनी और पैदावारी वसाइल का ना होना। देखिए, हाँ, आमदनी भी नहीं है यानी इनकम भी कुछ भी नहीं है और पैदावारी वसाइल का ना होना ही सिर्फ गुर्बत नहीं। ये दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि आमतौर पर उसकी जो हम लोग समझते हैं गुर्बत यानी कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कुछ भी सोर्स नहीं है कि जिसके ज़रिए वो कमा सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यूएन का कहना है वो गुर्बत नहीं, बल्कि उसमें क्या आएगा? फाखा कशी, नाक़िस तग़ज़िया, तालीम तक रिसाई का ना होना, बुनियादी खिदमत का फुक़दान, समाजी भेदभाव जो भी है यानी समाज में भेद जो किया जा रहा है वो, और साथ ही फैसले लेने के अमल में शराकत दारी का ना होना भी गुर्बत को ज़ाहिर करता है। यानी कि उसमें कैसा बोल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कितनी चीज़ें बताई है कि बिल्कुल तालीम तक की भी रिसाई नहीं है। देखिए कि बच्चों को भी कैसा किया जा रहा है कि काम पर लगाया जा रहा है, ये भी गुर्बत में शामिल होगा। उसी तरह से जो अलग अलग जो कहेंगे उनकी जो ज़रूरियात है, बेसिक नीड्स है कि बुनियादी खिदमात यानी जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनको वो भी हासिल ना होना। उसी के साथ साथ उनको जो ग़िज़ा है वो भी अच्छे से नहीं। फिर ज़ाती भेदभाव, समाज में जो है उनके साथ इक्वलिटी का सलूक ना होना। जैसे कि हमारे पास जो था पहले कि समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो शूद्र है उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। ये तो कदीम ज़माने की बात है, लेकिन आज भी ऐसी चीज़ें, ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं कि समाज में आज भी भेदभाव किया जा रहा है या होता है। इसकी एक एग्जाम्पल है कि कुछ वक्त पहले एक न्यूज़ आई थी पेपर में कि एक जो निचली कास्ट का है कि उन लोग को उस गांव में बारात निकालने की भी इजाज़त नहीं थी। अभी की बात है, हाँ, ये कुछ कदीम ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो उनको वहाँ पर बारात निकालने की इजाज़त नहीं थी, निचली जात के लोग नहीं निकाल सकते। तो उस शख्स ने जिसकी शादी थी उसने कहा कि ये तो मेरा बुनियादी हक़ है कि मैं भी जो कुछ करना है कर सकता हूँ, मुझे भी शहरी होने के नाते हर एक चीज़ करने का जो जायज़ है, हक़ है। तो फिर उसने पुलिस से इसके लिए कंप्लेन की और उन्होंने मदद मांगी कि मुझे मेरे मर्ज़ी के हिसाब से करने की इजाज़त दी जाए। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि उस गांव में पूरी पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई। जो बड़ी ज़ात के लोग हैं उनको सख्ती से घरों में ही रखा गया और उसके बाद फिर कहीं वो उस शख्स की जो बारात कहते हैं बैंड बाजे के साथ वो निकली और उसकी शादी हुई। तो ये ऐसे समाज में ये जो भेदभाव है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें भी जो है ये भी गुर्बत को ज़ाहिर करती है। एक बार आप फिर से देख लीजिए और समझ जाइए कि गुर्बत को डेफिनेशन में उन्होंने क्या क्या कहा है। फाखा कशी, बिल्कुल खाना नहीं होना। नाक़िस तग़ज़िया, बिल्कुल कम खाना मिल रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। एजुकेशन भी नहीं, बुनियादी क्या कहेंगे कि हमको ज़रूरियात की जो तकमील है वो भी नहीं मिल रही है। समाज में भेदभाव किया जा रहा है, तफरीक की जा रही है, इसका भी शुमार किस में होगा? गुर्बत में होगा। अब इसके बाद जो हम इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो गरीबी है,
थोड़ा सा भी ये अपने पास के जो हालत है, आज आप फिर सिर्फ है ना गुर्बत यानी क्या, गुर्बत के बारे में जो स्टडी की गई है, कैसे की गई है, किस पैमाने पर की जाती है, उसको समझ लीजिए। उसके आगे का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज ये देख लीजिए कि भारत में जो गरीबी है इसके बारे में क्या कहा गया है। कि अगर कोई शख्स 27 रुपये हर दिन कमा लेता है तो वो गरीब नहीं। और अगर वही यानी कि 27 रुपये गाँव वाले शख्स के लिए है, अगर शहर में रहते हुए अगर कोई 33 रुपीज़.33 इतने अगर पर डे पर पर्सन कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ये इस तरह का हमारे पास की डेफिनेशन रखी गई है। और ये कहाँ से आई थी, इस तरह की जो रखा गया है ये नज़रिया, तो ये यहाँ से आया है प्लानिंग कमीशन 2005 में। सुरेश तेंदुलकर जो थे उनके सदारत में एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई। और उसमें क्या रखा गया है कि इसके बारे में कि ये है ना पूरा पूरा डिटेल स्टडी करें कि गुर्बत किसे कहेंगे, कौन गरीब होगा, किसको गुर्बत में शामिल किया जाएगा। तो इन्होंने पूरा इसकी स्टडी की। ठीक है, इन्होंने पूरे स्टडी करने के बाद द रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, इसके बारे में उन्होंने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को सबमिट की। और इसे कब किया गया है कबूल, इन्होंने, मतलब समझ रहे हो ना आप। ये वाला देखिए, एमपीएससी यूपीएससी के नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पूछ सकता है कि भारत में जो है गरीबी के मुतालिक जो अलग अलग कमीशन बनाए गए थे, तो उनमें से 2012 में जिनका कबूल किया गया वो कौन से कमीशन थी। तो 2012 में जिनका रिपोर्ट कबूल की गई वो थी सुरेश तेंदुलकर की। कमीशन जो थी उसकी रिपोर्ट को कबूल किया गया। इन्होंने कब पेश किया था, 2009 में पेश किया था, और उसे 2012 में कबूल किया गया। और ये जो बताया गया है, जो गुर्बत का जो रेशो बताया गया है कि पर डे 27.20 पर पर्सन अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं, और शहरी इलाके में 33.33 अगर पर पर्सन कमाता है तो वो गरीब नहीं। ये बताने वाली कमीशन कौन सी थी, सुरेश तेंदुलकर की। और इसी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कबूल किया है। इसी पर गुर्बत का पैमाना नापा जाता है। समझ रहे हो ना आप, कि मतलब देख रहे कि हमारे पास हमें से रिपोर्ट्स आते हैं कि इतने परसेंटेज गुर्बत है, उतनी परसेंटेज गुर्बत है, तो ये इसका कहाँ से निकाला जाता है, ये इस पैमाने पर उसको जांचा जाता है और उसके बाद हमको रिजल्ट दिए जाते हैं। उसी तरह से 2014 ये अब इनकी जो थी, इन्होंने जो बता दिया, तो उनके उसमें कितना आया था, रिपोर्ट जो भी करे तो उसमें उन्होंने गुर्बत के परसेंटेज को दिखाया था। अब उसके बाद जो है 2014 में भी एक प्लानिंग कमीशन आई थी, लेकिन उसने क्या कर दिया था कि इन्होंने जो 2733 जो रखा था, तो उसको इन्होंने चेंज किया। अब इन्होंने क्या किया था, ये इनका नाम था रंगाराजन। रंगाराजन कमेटी ने सीमा को चेंज किया, यानी जो रखी गई थी इसको, तो इसमें क्या किया उन्होंने, जो रूरल एरिया है यानी गांव का, वहाँ पर है ना 27 से 32 कर दिया, और शहरी इलाके में 33 से 47। तो इन लोगों को पैसों का रेशो बढ़ा दिया कि इतने अगर रहना तो फिर वो गरीब नहीं है, अगर इससे कम होंगे तो फिर वो गरीब है। तो उसका नतीजा क्या हुआ पता है, उसका नतीजा ये हुआ कि डायरेक्ट जो पहले इनके इसमें जो तेंदुलकर के टाइम पर जो बताया गया था गरीबी हमारे पास 21% 21.9 है, वो बढ़कर कितनी हो गई, 29.8। समझ रहे हो ना आप, तेंदुलकर ने बता दिया था कितना, यहाँ पर है 27, ये बताने वाले तेंदुलकर कमेटी। फिर उसके बाद जो है, इन्होंने जब 2014 में रंगाराजन आए थे, उन्होंने 27 को बढ़ाकर क्या कर दिया, 32। तो नतीजा ऑब्वियसली क्या होगा, गरीब जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है। फिर इनके बाद जो है अभी जो 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो है इनके इसमें रखे गया है, जिन्हें बनाया गया है नीति आयोग। हमारे पास एक है जो पूरे ऐसे प्लानिंग का काम करती है, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, जो इसके बारे में उन्होंने भी अपना बताते हैं कि कितनी है गरीबी, क्या नहीं है, इनको बनाया गया है अब के बारे। तो इन्होंने क्या किया, फिर वापस से जो तेंदुलकर जो थी, उनकी जो थी सिफारिशात, उन्होंने जो रखा था 27 पे रुपीज़ का, उसको वापस से इन्होंने कबूल कर लिया। और उसी के साथ साथ ये जो द वर्ल्ड बैंक है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया, सॉरी वर्ल्ड के बारे में, गुर्बत के बारे में देखते हैं कि कितने पैमाने पर है। तो इन्होंने भी जो रखा है भारत में गरीबी का,
دا ورلڈ بینک نے یہ والا جو بتایا جا رہا ہے یہ 2011 کا ہے، اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے یہ جو غریبی ہمارے پاس بتائی تھی ہمارے ملک میں وہ 21.2، اور انڈین ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB اس نے بتائی تھی 21.9، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ جو غربت بتائی ہے تو ان کا جو پیمانہ تھا انہوں نے کس کو اپنایا تھا؟ تینڈولکر کے جو تھے اسی کو۔ لیکن بھارت میں غریبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو یہ الگ الگ بتایا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اتنے کم پیسے میں انسان کی بیسک نیڈز کیسے پوری ہوں گی؟ سوچئے، تصور کیجئے کہ ایک شخص اگر دن میں 27 روپے کما رہا تو اس میں اس کی میڈیکل بھی ہو جائے گا، اس کا ٹرانسپورٹ ادھر ادھر اگر اسے کچھ آنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے گی، بجلی بھی مل جائے گی، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو دیگر ضروریات زندگی ہے کیا ان کی تکمیل ہو جائے گی؟ اتنا پاسبل ہے؟ ایک باسکٹ بنایا گیا کہ یہ باسکٹ ہے، اس کے اندر ایک شخص کو منیمم یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے، اس کو میڈیکل بھی ملنا، اس کو بجلی بھی ملنا، اس کو ایجوکیشن بھی ملنا، اور اگر اس کو ادھر ادھر کہیں آنے جانے کی ضرورت پڑی تو وہ سہولت بھی ملنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رکھا گیا، لیکن تو یہ جو پاورٹی لائن ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بڑی ہوئی ہے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس لائن کو، اس پاورٹی لائن کو، اس کو چھوٹا کریں، اور چھوٹا کرتے کرتے اس کو ختم کر دیں۔ اور اسی لیے یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے ہم نے دیکھا ہے کہ 2030 ایجنڈا میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ غربت کو 2030 تک کے ختم کرنا ہے اور تمام دنیا سے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے آگے کا جو حصہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔